इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस की समाअत आज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी पहुंच गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस पहले सुमोटो केस की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। एक जज ने स्टाफ ने खत खोला तो अंदर पाउडर पाया गया। खत के मतन में लिखा था एंथ्रैक्स। खतूत के अंदर धमकी आमेज निशान भी मौजूद। कुल 8 खतूत मौसूल हुए। अमले के मुताबिक खतूत खोलते ही आंखों में सोजिश शुरू हो गई। चीफ जस्टिस ने आमिर फारूक ने कहा, बुनियादी तौर पर अदालत को थ्रेट किया गया। वाक़े का मुकदमा थाना सीडीडी में दहशतगर्दी की तफात के तहत दर्ज कर लिया गया। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाब। हुकूमती इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर इसहाक डार और जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन मुंतखब। पंजाब से टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक जीत गए। खवातीन की नशिस्तों पर बुशरा अंजुम भट्ट और अनुषा रहमान कामयाब। अकलियती नशिस्त ताहिर खलील सिंधु के हिस्से में आई। सुन्नी इत्तेहाद की यास्मीन राशिद और सनम जावेद हार गईं। सिंध से पीपल्स पार्टी 12 में से 10 नशिस्तों पर कामयाब। कासिम अली शाह, अशरफ जतोई, नदीम भुट्टो, दोस्त अली और मसरूर अहसन कामयाब। जमीर घुमरू और सरमद अली ने टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। कुरतुलैन मरी और रुबीना कायम खानी खवातीन की नशिस्तों पर जीत गईं। जनरल नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा और MQM के आमिर चिश्ती भी सेनेटर बन गए। अपोजिशन की दरख्वास्त पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। राबिते के बावजूद स्पीकर असम्बली ने अरकान की हल्फबरदारी का इंतजाम नहीं किया। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। मखसूस अरकान की हल्फबरदारी तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अपोजिशन रुकन अहमद करीम कुंडी ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमारे 25 अरकान से हल्फ नहीं लिया गया, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने भी स्पीकर को कामयाब उम्मीदवारों से हल्फ लेने का पाबंद किया था। इस सूबे के अंदर वी विल फाइट, हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है, इस तरह अक़लियत है, उनका जो हक है, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान। कहा, अपने हक के लिए आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान को गैर कानूनी तौर पर नशिस्तें दी हैं। सेनेट इलेक्शन मुलतवी कराने की दरख्वास्त गैर कानूनी है। गैर कानूनी अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा, अली अमीन गंडापुर एक कैदी के टाइगर बने हुए हैं। ये अदालत को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन का फैसला। किस पार्टी की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद का नाम इंक्लूडेड है। उसके बावजूद स्पीकर का ये डिक्लेयर करना कि हम इंडिपेंडेंट हैं और जो हमारे PTI बे कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट है, ये मुनासिब नहीं है। किसी भी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का 2 टोक मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कराने की मुखालिफत करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन की 17 नशिस्तें हैं, वो 30 नशिस्तें मांग रहे हैं। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में बाकायदा शामिल हुए। स्पीकर का हमें आज़ाद कहना मुनासिब नहीं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, बानी PTI ने भी जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा किया है। बोले, हमें खदशा है बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। जजों के मामले पर बानी PTI के बयानात सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस को सियासत की नजर करने की मजमूम कोशिश। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का बैरिस्टर गोहर के बयान पर रद्द अमल। कहा, बैरिस्टर गोहर
खुद वकील हैं, उन्हें इल्म होना चाहिए। 184(3) के तहत बेंच की तश्कील की गई। फुल कोर्ट ने ही एलामिया जारी किया जिसमें तहकीकात का कहा गया। चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की कमेटी की सवाबदीद है वो किस मामले पर कौन सा बेंच तश्कील दे। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, अदालती अहकाम के बावजूद अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ने अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की। तौहीन अदालत की कार्रवाई करके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को नाअहल करार देने की इस्तदा। मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की दरख्वास्त तफसीली फैसले के बाद सुनेंगे। मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत में पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आजम सवाती के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म को बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करना चाहता है। इंतखाबात मुलतवी करने हैं तो मुल्क भर में किए जाएं। अदालत ने कहा, पूरे मुल्क में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लिया गया, यहाँ नहीं लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती और आजम सवाती ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई की जानिब हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो पीटीआई की भी बनती है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू का, सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से मुंसलिक है। नोक झोंक तो चलती रहती है, मुल्क को चलने दिया जाए। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियां तेज। पीटीआई, एमडब्ल्यूएम, बीएनपी मेंगल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुत्तफिक। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी भी अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने पर तैयार हो गई। इत्तेहाद का पहला जलसा 14 अप्रैल को कोयटा में जलसा होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लिंजार ने हिंदू लड़की प्रिया कुमारी के अगवा के मामले पर जीआईटी तश्कील दे दी। डीआईजी मीरपुर खास जावेद जसकानी सरबराही करेंगे। रिपोर्ट 3 हफ्ते के अंदर पेश की जाएगी। कराची से अगवा होने वाली 16 साला लड़की मिनाहिल का 4 रोज़ बाद भी पता ना लगाया जा सका। लड़की से घर का सामान लेने बाजार गई लेकिन वापस ना आई। वालिद का कहना है पुलिस बच्ची को ढूंढने में ताउन नहीं कर रही। हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हुकूमत छोड़ देंगे। जितनी कत्लो गारत कराची में हो रही है, कहीं और होती तो ऑपरेशन के मुतालिबात किए जाते। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, बोले चंद हजार के लिए शहरियों को मारा जा रहा है, पुलिस रोकने में नाकाम है। पुलिस और क्रिमिनल्स कराची ईद मनाने आए हुए हैं। फैसल सब्जवारी का वज़ीर दाखिला से कराची आकर MQM नुमाइंदगान से मसाइल सुनने का भी मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नया दौर साफ सुथरा लाहौर प्लान की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। हर 10 दिन बाद प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। वज़ीर आला ने गलियां पक्की करने और टफ टायर लगाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाहौर में 2 लाख से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का भी फैसला। मरीम नवाज ने कहा, हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ। सफाई मुहिम में आवाम भी हुकूमत का साथ दें। ज़िलाई सतह पर बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। उमर अयूब कौमी असम्बली के 16वीं अपोजिशन लीडर मुंतखब, चैम्बर संभाल लिया। अरकान असम्बली की मुबारकबाद। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सुन्नी इत्तेहाद में शामिल PTI के अरकान असम्बली को एक बार फिर आज़ाद तस्लीम कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कानूनी राय के बाद फैसला किया। फैसले में कहा, PTI की हिमायत से जीतते आज़ाद अरकान खुद को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम नहीं कर सकते। सुन्नी इत्तेहाद का पार्लियामान में एक भी रुकन नहीं। सुनो न्यूज़ फैमिली और ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतजामी की जानिब से मुश्तरका ग्रैंड इफ्तार डिनर। चौधरी नईम एजाज चेयरमैन सुनो न्यूज़, मेजर जनरल रिटायर्ड आरिफ वड़ाइच
सूबाई वज़रा, मेंबरान पंजाब असम्बली, सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी साद नज़ीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की जानिब ले जाने के लिए कुरान और सुन्नत के उसूलों को अपनाना होगा। चौधरी नईम एजाज ने कहा, पंजाब हुकूमत का फोकस आम आदमी के मसाइल हल करने पर है। बहुत जल्द रिलीफ के अमली असरात नजर आएंगे। फ़लस्तीन के बाद अगली बारी हमारी है, आप अपने अपने बच्चों की कुर्बानी देने की तैयारी कर लें। ये इतना सेंसिटिव मैटर है जो फ़लस्तीन से शुरू हुआ है और यहूदी कहता है और यहूदी की दरसगाहों में ये पढ़ाया जाता है कि उनका अज़ली और अब्दी दुश्मन मुसलमानों में पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन। काफ़ी सारे इंशाल्लाह फ्लाई काम और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, ईद के बाद खुशखबरियाँ हमारे पंजाब के लिए जो 12-12.5 करोड़ आबादी है उसके लिए बहुत कुछ आ रहा है ईद के बाद इंशाल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा, निजात की दूसरी ताकरात, फर्जंदान इस्लाम इबादात और वज़ाइफ के साथ सहरी की तैयारियों में मसरूफ़। माह सयाम का 23वां रोज़ा रखने के लिए दस्तरखान सज गए। गलियों और बाज़ारों में गहमा गहमी, शहरियों की होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर आमद। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को FIA के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस का सहाफ़ियों के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमा। कहा, अगले दिन उनकी अहलिया के हवाले से गलत खबर चल गई। कहा गया कि चीफ जस्टिस की अहलिया फुल कोर्ट इजलास में बैठी हुई थी। ऐसी खबर चलाने वालों को क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे? किसी सहाफ़ी पर झूठ बोलना साबित हो जाए तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म करेंगे। हमने अपना एहतसाब करके दिखाया, आप भी करके दिखाएं कि इसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई।